नमस्कार दोस्तों। आज हमारा वीडियो रहेगा राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क पे। चलो हम देखते हैं नेशनल पार्क, उसके बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्यों को देता है। मतलब जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति जो है राज्यों को देता है। जो क्षेत्र पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति एवं जलीय महत्व के हैं, उनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। जो क्षेत्र पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतिक एवं जलीय महत्व के हैं और उनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए क्षेत्र में जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित होता है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्र में वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंध होता है। किसी भी वन्य जीव जंतु के आवास अतिक्रमण पर रोक होती है। कोई भी संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमण नहीं कर सकता है। कोई भी संरक्षित क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। पौधों को संग्रहित करने और उनको हानि पहुंचाने पर प्रतिबंध है। हथियार का प्रयोग इन क्षेत्रों में वर्जित है। हथियार का प्रयोग इन क्षेत्रों में वर्जित है। भारत में 2005 के सर्वे के आधार पर कुल 94 राष्ट्रीय उद्यान थे। भारत में 2005 में जब सर्वे हुआ तो उस समय भारत में कुल 94 राष्ट्रीय उद्यान थे, जिनमें 85 राज्यों में और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में थे। दिसंबर 2020 तक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो थी 106 हो गई। अब चलो देखते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं। जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क हैं। दाची-ग्राम ये महत्वपूर्ण है। जो दाची-ग्राम है, यहाँ यह एकमात्र क्षेत्र है जहाँ कश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं दाची-ग्राम में, और कहीं नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर के दाची गांव में पाए जाते हैं। फिर दूसरा है सलीम अली और किश्तवाड़। फिर एक लद्दाख में है। लद्दाख में हेमिसाई, यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेमिसाई ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला नहीं है, सबसे बड़ा है। सबसे पहला तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, पर सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिसाई है, जो लद्दाख में है। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बृहद ग्रेट हिमालय में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। यह यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। फिर एक इंदर किला है, खीरगंगा है, पिन घाटी है, सिमबालबारा है। फिर 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड के सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम जो था हैली था। ये भी पूछ लेता है कि जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था, तो क्या होगा, हैली था, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में है,
वो लद्दाख में है हेमिस हाई, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे पहले का अगर पूछेगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो 1936 में है, में बना था भारत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर उत्तराखंड का है गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार है, नंदा देवी है, फूलों की घाटी है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट और नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, राजा जी। राजा जी जो है बाघ, तेंदुआ तथा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बाघ, तेंदुआ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है राजा जी नेशनल पार्क। फिर दो हरियाणा में है, कालेसर, सुल्तानपुर। फिर तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क हैं। तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जो अन्नामलाई है तमिलनाडु का, फिर मुदुमलाई है, गुंडी है, मुकुर्थी है, अब मन्नार मरीन। इंदिरा गांधी अन्नामलाई का, मधुमलाई, गुंडी, मुकुर्थी, मन्नार मरीन। फिर राजस्थान में है, राजस्थान में 6 नेशनल पार्क हैं। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं, जो केवलादेव इम्पॉर्टेंट है। केवलादेव इसलिए इम्पॉर्टेंट कि साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरियन क्रेन है नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है सरिस्का और चौथा है मुकुंदरा हिल्स। और 5वां जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है मरु, जो दूसरा सबसे बड़ा है। ये दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है। फिर गुजरात में 4 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जो गिर है, एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। फिर मरीन है, जो कच्छ की खाड़ी में है। फिर ब्लैक बक है, वैलावदार और वासदा। महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी जो बोरीवली के नाम से पहले जाना जाता था। पेंच है, जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से है। तदोबा, गुंगामल, नवेगांव, चंदोली, ये 6 महाराष्ट्र में है। संजय गांधी जिसको बोरीवली कहते हैं, पेंच है जवाहरलाल नेहरू, तदोबा है, गुगामल है, नवेगांव है, चंदोली है। गोवा में एक नेशनल पार्क है महावीर, मुल्लेम जिसको कहते हैं। फिर कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं स्थित हैं। बांदीपुर, एक बांदीपुर है जो इम्पोर्टेंट है। रेड हेडेड वल्चर, बृहद बाइसन, भारतीय हाथी, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। ये रेड हेडेड वल्चर, बृहद बाइसन, भारतीय हाथी और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। फिर एक राजीव गांधी है, जो नागरहोल के नाम से जाना जाता है। कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, अंसी, ये पाए जाते हैं। फिर केरल में 6 नेशनल पार्क हैं। अन्नामुदी 16, इराविकुलम, मथिकेट्टन 16, पंबाडुम 16, साइलेंट वैली। इसको याद करने का एक आसान तरीका है, याद हो जाएगा, जिसमें 16 लगा रहेगा। 3 तो ऐसे याद हो जाएंगे, इसमें 16 लगा रहा है। अन्नामुदी 16, मथिकेट्टन 16, पंबाडुम 16। फिर 2 ऐसे याद हैं, साइलेंट वैली और इराविकुलम। फिर एक पेरियार है जो इम्पोर्टेंट है, हाथी, हिरण, सांभर, भौंकने वाला हिरण यहाँ पाए जाते हैं पेरियार में। पेरियार कहाँ स्थित है? केरल में। केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। फिर तेलंगाना है, तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क हैं।
कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है, महावीर हरिना वनस्थली और मुगरावानी मृगावानी। फिर आंध्र प्रदेश में 3 है, पापीकोंडा, राजीव गांधी रामेश्वरम, फिर श्री वेंकटेश्वर। पापीकोंडा, राजीव गांधी रामेश्वरम, श्री वेंकटेश्वर। फिर छत्तीसगढ़ में 3 है, छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती, गुरु घासीदास संजय गांधी, गुरु घासीदास संजय के नाम से है। फिर तीसरा है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी इंपॉर्टेंट है कि महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, अराड़ा चालसर डार्विनी नामक नई मेढक प्रजाति यहाँ पाई जाती है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है। कांगेर घाटी इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र राणा चालसर डार्विनी नामक नई मेढक की प्रजाति वहाँ पाई जाती है। फिर ओडिशा में 2 है, भितरकनिका और सिमलीपाल। ओडिशा में 2 हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फिर पश्चिम बंगाल में 6 नेशनल पार्क हैं, बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा घाटी, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? जल्दापारा में, पश्चिम बंगाल नेशनल पार्क है। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हैं, क्लाउडेड लेपर्ड और बायसन। क्लाउडेड लेपर्ड और बायसन। मिजोरम में 2 नेशनल पार्क हैं, मुरलेन, फंगई फुई नीला पर्वत। फवंग पुई नीला पर्वत जो है नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है। मणिपुर में 1 नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है, किबुल लाम जाओ मणिपुर का नेशनल पार्क है। किबुल लाम जाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो है किबुल लाम जाओ है, जो मणिपुर में है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भारत में तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में। उसका क्या नाम है? किबुल लाम जाओ। फिर नागालैंड में 1 है, नतांगकी नेशनल पार्क। नतांगकी नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, नामदफा माउलिंग। नामदफा माउलिंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। झारखंड में 1 नेशनल पार्क है, झारखंड में 1 नेशनल पार्क है, बेतला। झारखंड का बेतला नेशनल पार्क जो है बाघ, स्लोथ भालू, मोर, हाथी, सांबर आदि के लिए प्रसिद्ध है। बेतला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, स्लोथ भालू, मोर, हाथी, सांबर आदि के लिए। उत्तर प्रदेश एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही बहुत प्रसिद्ध नेशनल पार्क है बांधवगढ़, कान्हा। ये सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। बांधवगढ़ सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व जो है पाया जाता है। सफ़ेद शेर यहाँ पे मिलते हैं। सबसे अधिक बाघ की जनसंख्या, बाघों की जनसंख्या कहाँ पे है? बांधवगढ़, मध्य प्रदेश में। फिर और नेशनल पार्क इसमें है कोनोपालपुर डायनासोर जीवाश्म पार्क, फासिल
माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, इसको पेंच भी कहते हैं, पन्ना है, संजय है, सतपुड़ा है, वन विहार है। कोनोपालपुर, डायनासोर जीवाश्म पार्क, फासिल, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसको पेंच कहते हैं, पन्ना है, संजय, सतपुड़ा, वन विहार। फिर एक नेशनल पार्क और प्रसिद्ध है जो बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। फिर बिहार में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि। असम में 6 नेशनल पार्क हैं, डिब्रू साइखोवा, राजीव गांधी, ओरांग, नमेरी, देहिंग, पटकाई। फिर काजीरंगा है असम का, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस है, जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। तो 6 नेशनल असम पार्क हो गए असम के। सिक्किम में एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। यूनेस्को के विश्व विरासत में स्थल में शामिल है। मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं, वाला फकरम रेड पांडा जंगली जली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक रिज है जो भौंकने वाले हिरन और गौर के लिए पाए जाते हैं। यहाँ पे नोकरेक रिज भौंकने वाले हिरन और गौर पाए जाते हैं। फिर अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। कैंपवेल खाड़ी, गालाथिया खाड़ी, महात्मा गांधी, मरीन जो बंदूर के नाम से भी प्रसिद्ध है, मरीन और बंदूर। उत्तरी वटन द्वीप इंपॉर्टेंट है। फिर माउंट हैरियट मध्य वटन द्वीप, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक, ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। साउथ वटन द्वीप क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ वटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो ऊपर बताए ही हैं। फिर उत्तरी, दक्षिणी एवं मध्य वटन द्वीप राष्ट्रीय पार्कों को रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क के साथ मिला दिया गया है। उत्तरी, दक्षिणी एवं मध्य वटन द्वीप राष्ट्रीय पार्कों को रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क के साथ मिला दिया गया है। इन तीनों को एक साथ कर दिया गया है। उत्तरी, दक्षिणी एवं मध्य वटन द्वीप राष्ट्रीय पार्कों को रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क के साथ मिला दिया गया है। दोस्तों आज यहीं तक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।